नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियो आप तक बिना किसी दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है नेपाल में हो रहा। पुराने ज़माने के लोग कहा थे कि वर्तमान समय के युवा खाली अपने फ़ोन में ही लगे हैं और यह पीढ़ी काफ़ी वर्तमान समय का पीढ़ी ऐसा पीढ़ी जो अपने बलबूते पर 1 से 2 दिन में ही गिरा, जैसा कि आप नेपाल में ही देख सकते हैं। लोगों ने आवाज़ भ्रष्टाचार नारे और प्रोटेस्ट करके नेपाल के सरकार को गिरा दिया। वहाँ के राष्ट्रपति तथा अन्य चीज़ों को तोड़ कर दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ जो दोस्तों जिस आज तक कोई गुलाम नहीं कर पाया, पर वहीं की सरकार को गिरने पर मजबूर क्योंकि वहाँ के राजनेता के बच्चे बहुत ही ऐशो आराम से दूसरों में घूमते, अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते थे और वह जनता यह काफ़ी आक्रोश बढ़ा कि हम लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटिक्स दूसरे कंट्री में जाकर ऐशो आराम से पढ़ता। दोस्तों, नेपाल में विरोध का शायद आज 30 है। वहाँ के युवा बोल रहे हैं मौत मंजूर पर दरअसल दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर एक नई की है। यह लहर है युवा की है, न केवल सत्ता गलियारों को हिला। एक छात्र आंदोलन हार कर नेपाल के पीएम और मंत्रियों का इस्तीफा ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर। दोस्तों, नेपाल की जेन जी ने बताया पीढ़ी अब केवल सोशल मीडिया तक नहीं, बल्कि यह मौत का खतरा उठाने का भी, लेकिन अपने सपनों और सवालों पर म्यूट बटन दबाना नहीं। प्रदर्शनकारियों का आग में जल रहा है। उसने आज़ादी का यह विद्रोह जरूर। दूसरे दिन आंदोलन जिस रूप से तेजी उसने सरकार सकते में, यह आंदोलन अब किसी एक घटना का एक व्यक्ति इस्तीफे की मांग भर रह गई, बल्कि गहराई से जुड़ी असंतुष्टियों का विस्फोट यश है, जिससे नेपाल की चूल्हे। सोमवार को शुरू हुए इस आंदोलन में नेपाल के 77 से 50 से ज़्यादा जिलों को अपनी चपेट में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल अभी खड़ा है कि नेपाल करवट नेपाल में भवन भी फूका और बैंक। पहला कदम देख सकते दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनियों ने कहा गया स्थानीय अधिकारी नियुक्त करें, कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी। आलोचना करते हुए सेंसरशिप असहमति दवा का हथकड़ा बताया जा, जिसने जनता की आवाज़ दबाई। तुलना पाकिस्तान में ऐसा कानून आया है जिससे गलत सूचना जेल की सज़ा का प्रावधान। तो दोस्तों, दरअसल नेपाल में भी पाकिस्तान में दोनों एक ही कानून ही थे कि अफवाह फैलाने वालों को जेल, जिससे कि सरकार की भ्रष्टाचारी और चोरी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं हो, और इसी को चलते आज नेपाल जल उठा। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कि किन मांग को लेकर हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहला मांग युवाओं को था कि प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा। दूसरा था दोस्तों राष्ट्रीय सरकार का गठन। तीसरा था दोस्तों भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कई कार्रवाई। चौथा था दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। पांचवा था राजनीतिक पदों को आसानी, लोगों को सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण। छठा मांगे थी दोस्तों सत्तासीन लोगों की संपत्ति को जांच। और आखिरी मांग थी दोस्तों यह से शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोध निकाय का गठन। तो देख सकते दोस्तों, कुछ इन्हीं मांगों को लेकर नेपाल में अभी प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रहा, जिससे कि सरकार की भारी मात्रा में नुकसान हो। दोस्तों, इन दिनों नेपाल के युवाओं पर
हाथों में तख्तियां, होठों पर नारे और आंखों में गुस्सा भर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। नेपाल सरकार की निरंकुशता और पूरी व्यवस्था को से नाराज है युवा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जनता ओली को देश का सबसे निरंकुश शासक मानती है। उनकी सरकार पर आरोप है कि एक दिन में 19 निर्दोष नागरिकों की जान सुरक्षा बलों की गोली से चलाई गई। यह वही देश है जहां 1950 में लगभग 19 दिनों तक आंदोलन चला और 23 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में जनता का गुस्सा उबाल पर पहुंचना लाजिमी। लोग अब किसी एक दल या नेता के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था से नाराज है। सत्ता से लेकर विपक्ष, हर पार्टी उनके निशाने पर। तो दोस्तों, ऐसा ही प्रोटेस्ट 1950 को हुआ था जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। सॉरी दोस्तों, 23 लोगों की मौत हो गई और अभी 2025 में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई है, जिससे कि और युवा भड़क चुके। तो दोस्तों, अब आपको भी लग रहा था कि नेपाल में भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मुख्य नेता कौन? तो दोस्तों, उसके मुख्य नेता दो हैं, दो चेहरे जिन्होंने नेपाल की सत्ता हिला दी। पहले है दोस्तों सुदान गुरुंगु और दूसरा है बालेन शाह। सुदान गुरुंगु बोलते हैं अगर हम खुद बदलें तो देश खुद बदल जाएगा, और वहीं पे बालेन शाह कहते हैं कि ये जेएनजी के रैली है, मैं नहीं, देश के युवा असली नायक, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। दोस्तों, सुदान गुरुंगु का जन्म काठमांडू से हुआ था और उनकी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट हुआ। शुरुआती करियर इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी थी। बड़ा मोड़ 2015 में राहत समूह बनाया। एनजीओ राहत समूह आगे चलकर हामी नेपाल बना, जबकि कोविड-19 महामारी में बड़ी पहचान बनाई। आंदोलन 2025 में इनका इनाफ इज इनाफ से युवा के नेता थे। मौजूद छवि जेएनजी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। दोस्तों, सुदान गुरुंगु का पहचान कोविड-19 के तहत महामारी में बहुत बड़ी पहचान बन गई। वहीं पर अब दोस्तों, अब बालेन शाह के कुछ बातें जान लेते हैं। रैपर से पीएम बनने की राह, पहचान इंजीनियरिंग रैपर या नेता। राजनीतिक में यह दोस्तों 2050 में निर्दलीय मेयर बने। लोकप्रियता युवाओं के बीच सबसे बड़ी पसंद। गाने कलिदान जैसे गानों में चर्चा में। काम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम। उपलब्धि इनकी देख लेते दोस्तों, 2023 में टाइम्स 100 नेक्टस से सूबी में शामिल थे। मौजूदा छवि आंदोलन को नैतिक ताकत देने वाले नेता हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बालेन शाह 2050 में निर्दलीय मेयर बने थे और साथ ही बलिदान जैसे गानों में भी चर्चे में रहे हैं बालेन शाह। दोस्तों, हर 2 दशक में नेपाल में फूटता है जनता का गुस्सा। लगभग 20-25 साल से जनता सड़कों पर उतर कर सत्ता से सवाल पूछती है कि 1950 का राणा शासन विरोध, 1990 का संविधान आंदोलन, 2006 का माओवादी आंदोलन और अब 2025 का यह जन सवाल। लोकतांत्रिक की स्थापना से जनता को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन 13 सरकारों में के आने जाने के बाद भी देश की स्थिति जस की तस है। तो दोस्तों, दरअसल नेपाल में 20-25 साल के अंतराल में वहाँ पर आंदोलन होते रहते हैं और अभी 2025 में आंदोलन हो रहा है, जिसमें युवा पूछ रहे हैं कि हमारे देश नेपाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे ही पहले देश था वैसे ही आज भी स्थिति है हमारे देश, और इसी पर युवा भड़क चुके हैं। और यह बात फैले नहीं, इसी के चलते सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दी है, जबकि असली मुद्दा कुछ और ही है दोस्तों। तो दोस्तों, जेएनजी के स्लैंग ने विरोध को बनाया प्रभावशाली। दरअसल दोस्तों, नेपाल के सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेएनजी का विरोध पोस्टर और स्लोगन्स की भाषा में साफ झलकता है। युवा प्रदर्शनकारियों ने अपने प्लेकार्ड्स पर स्लैंग का इस्तेमाल कर विरोध को और प्रभावशाली बनाया। स्लोगन्स में फोमो, साइब और स्नोपलेक जैसे शब्द देखे गए। हर पोस्टर सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि संदेश भी था कि सरकार को जनता की आवाज़ सुननी होगी। मीम्स, क्रिएटिविटी और हैंडमेड साइबोनस ने विरोध डिजिटल दुनिया में फैलाया। जेएनजी अपने भाषा और संस्कृति को मंच बनाकर दिखाया है कि यह आंदोलन केवल प्रदर्शनकारियों का सीमित नहीं बल्कि इसे क्रिएटिविटी, डिजिटल वाइब और स्लैंग के
जरिए व्यापक बनाया जा सकता है। इस तरह जेनजी का विरोध सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि उनके यथार्थ और अंदाज का प्रतिबंध बन गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, वहाँ के युवाओं ने पोस्टर में कई सारे स्लोगन लिखे हैं। स्लोगन के साथ वहाँ के युवा आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि एक स्लोगन में है दोस्तों, आवाज़ उठाओ भ्रष्टाचार मिटाओ। इसमें कि साफ नजर है दोस्तों कि इसमें सोशल मीडिया के लेकर कोई संबंध नहीं है, असली मामला भ्रष्टाचार को लेकर है। मैं तो चाहूँगा जिस भी देश में, लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार हो, वहाँ के नेता अपना झोली भरने लगे तो वहाँ के युवा का ऐसे ही जागरूक होना असली शिक्षा का मतलब है। वो अपने खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, वह किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता। चलिए अपने खिलाफ आवाज़ उठाइए और आगे बढ़ना जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, नेपाल के लिए आगे का रास्ता हो सकता जटिल। नेपाल में आगे का रास्ता जटिल दिखता है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ठीक श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह पार्टी के किसी राजनीतिक गठबंधन से खुद को जोड़ना से परहेज कर रहे हैं। यह इस बात से स्पष्ट हुआ कि विपक्षी नेताओं के घर पर भी हमला हुआ। प्रचंड, जो अब तक 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वे राजशाही को गिरने वाली माओवादी विद्रोह का चेहरा थे, वे भी इससे नहीं बचे। इस बीच भारत ने हिंसा और प्रदर्शनकारियों की हत्या निंदा की दी है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे किसी तरह विद्रोह प्रदर्शन के भारत के पहले आकांक्षा नहीं देखते हैं। भारत के पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने कहा कि प्रदर्शन दिखाते तंत्र एक बहुत ही रोचक है, में जीविका है और लोग खुद अपनी आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि राजनीतिक उनकी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में पहले ही संकेत थे जब पूर्व रैपर वीरेंद्र शाह काठमांडू के महापौर चुनाव जीत गए। उन्होंने जोड़ा कि लोकतंत्र में राजनेता का रखना चाहिए, आपकी हमेशा जनता की नब्ज पर हाथ रखना चाहिए। दोस्तों, आगे की रास्ता नेपाल के लिए कठिन हो रही है, होने की संभावना है दोस्तों कि इस आंदोलन में बहुत ही मात्रा में सरकार का नुकसान हुआ है दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अलर्ट रहें अपने देश के प्रति। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।